नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि हमारे देश के गृह मंत्री और भाजपा के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह एक बार फिर से आग बबूला हैं और इस बार उनके गुस्से का शिकार बनने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अपने से ओहदे में कहीं ऊपर यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राष्ट्रपति के ठीक बाद आते हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं वरीयता क्रम में, उन्हें भाजपा ने हटा दिया और भाजपा में जो कुछ भी होता है वो गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ही होता है। आजकल ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। तो जब उपराष्ट्रपति को ही निपटा दिया गया है तो अब अगला शिकार बनने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो गृह मंत्री इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी में आ गए हैं। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही स्पष्ट है। आपको बता दूं कि इस समय लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है और कल डिस्कशन हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसे लेकर भाजपा की योजना थी कि इसका क्रेडिट लेकर बिहार का किला फतह कर लेंगे। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने ऐसी धुलाई करी कि सरकार को और उसके मंत्रियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। आपको बता दें, जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्त हुई उसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। आप देख सकते हैं जी न्यूज़ की यह खबर कि अचानक ओम बिरला से मिलने पहुंचे अमित शाह। अमित शाह का यहां पर अचानक ही पहुंचना और करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग हुई, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से कामकाज चला था दिन भर का, उससे गृह मंत्री बहुत ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों को रोकने में पूरी तरह से ओम बिरला विफल हुए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन शुरू हुआ तो विपक्ष के सांसद गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा और कल्याण बनर्जी ने सरकार को जमकर घेरा, भिगो भिगो कर धुलाई करी, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर असफल रहे लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना, ना कि विपक्ष को सवाल करने से रोकना। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से सरकार कामकाज कर रही है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी तो विपक्ष के जिन सांसदों का मैंने नाम बताया उन्होंने ही धुलाई करी है। राहुल गांधी का आना अभी बाकी है, वो आज सदन को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ओम बिरला से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं अमित शाह। इस हद तक नाराज हैं कि जब एस जयशंकर का भाषण चल रहा था, भारत के विदेश मंत्री, उस वक्त विपक्ष के सांसदों ने उनसे कई सवाल पूछे जिसका जवाब जयशंकर साहब के पास नहीं था। लेकिन ओम बिरला रोकने के बजाय विपक्षी सांसदों को केवल बैठकर मुस्कुराते रहे। ऐसे में विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए खुद अमित शाह को खड़े होकर चीखना चिल्लाना पड़ा सदन में। वो ये कहते हुए नजर आए कि ये कैसा विपक्ष है, ये कैसी कांग्रेस पार्टी है जो अपने गृह मंत्री और माफ़ करिएगा अपने विदेश मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, जो कि शपथ लेकर इस पद पर बैठा हुआ है, बल्कि विदेशी स्रोतों पर उन्हें ज़्यादा भरोसा है, विदेशी सरकारों पर उन्हें ज़्यादा भरोसा है। असल में बात यह है कि अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 26 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। ज़बरदस्ती हर चीज़ में पाकिस्तान को और विपक्ष को पाकिस्तान परस्त कह देना तो भाजपा की आदत सी ही बन गई है। लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने में पूरी तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर नाकाम रहे। जिस बात की खींच अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर उतरती हुई दिखाई जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, विपक्ष के सांसदों को सवाल करने से रोक नहीं रहे थे। आपको बता दें कि अमित शाह, जो कि मजबूरी में उन्हें खुद बीच में आना पड़ा,
खुद विपक्ष के सांसदों को जो सवाल कर रहे थे उन्हें धमकाना पड़ा, लेकिन आगे वो कब तक ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि उनके कहने पर विपक्ष के सांसद बैठ जाएं। ऐसे में जहां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार जीतने की तैयारी थी, वहां अपनी खुद की लुटिया डूबती ही नजर आ रही है। बुरी तरीके से सरकार घिरी हुई है, कोई जवाब है नहीं, और जो भी हो रहा है सदन में उस सब के शॉर्ट वीडियो रील्स बन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे सरकार की अच्छी खासी फजीहत हो गई है। तो कहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव में लेने की तैयारी थी, और अब कहाँ खुद ही फंस गए हैं ऐसे चक्कर में। तो क्या होगा लोकसभा अध्यक्ष और क्या होगा गृह मंत्री का, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। और बिहार में क्या भाजपा को फ़ायदा मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर का, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।